तो आपको एक नया लैपटॉप लेना है और आपका बजट है 50,000। तो 50,000 में आपके लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप होगा वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके साथ ही और भी काफ़ी सारी बातें आपके साथ में शेयर करूंगा, तो वीडियो को ज़रूर से पूरा देखना। तो भाई इसमें 2-3 तरह के यूजेज वाले लोग होते हैं, मतलब कि किसी को नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, ब्राउजिंग करनी है, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, या फिर स्टूडेंट हो, या फिर आप एक ट्रेडर हो, कोडिंग करनी है, तो इसके लिए भाई उन लोगों को जो एक अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए। उसके साथ ही लैपटॉप जो है स्लिम एंड लाइट वेट होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरे गेमर्स लोग होते हैं जिनको भाई ऐसे बैटरी बैकअप से कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन उसको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और उसके लिए भाई डेडिकेटेड जीपीयू का होना जरूरी है। बट हाँ, वो लैपटॉप एकदम परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीजों में से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब दूसरे लोग होते हैं भाई क्रिएटिव लोग, जिनको ऐसे फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग करना होता है, तो उसके लिए भाई अच्छा सीपीयू होना जरूरी है। हालांकि वीडियो रेंडर करने में जीपीयू की भी जरूरत पड़ती है, तो सीपीयू और जीपीयू का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, तो ये एक बेहतर चॉइस हो सकती है। बाकी यार कलर ग्रेडिंग वगैरह में जो है कलर्स की एक्यूरेसी काफी ज्यादा मायने रखती है, तो इसके लिए आपको जो है 100% sRGB के साथ ही DCI P3 NTSC जो कि 72% से अप होगा तो चलने वाला है। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ती है। और कलर एक्यूरेसी के लिए जो है भाई IPS पैनल अच्छे होते हैं, उसकी कलर एक्यूरेसी अच्छी होती है, उसके साथ ही उसका जो व्यूइंग एंगल होता है वो भी बेहतर मिलता है। और एक दूसरी बात की भाई क्रोमबुक वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, 5-6 हज़ार ज्यादा डाल के भाई एक विंडोज लैपटॉप ले लेना। हाँ, इस रेंज में भाई i3 मिलेगा, बट क्रोमबुक से तो वो बेहतर होने वाला है। क्योंकि क्या होता है भाई समय के साथ में हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी बढ़ने लगती है, यानी कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपकी स्किल इंप्रूव होती है, तो उसमें परफॉर्मेंस ज्यादा होने की भी जरूरत पड़ती है। तो भाई ऐसे 5-10 हज़ार में बिल्कुल भी मत सोचना, एक स्टेप आगे ले लेना। उसके साथ ही आप जो लैपटॉप को ले रहे हो तो उसमें एक चीज देखनी बहुत ही जरूरी हो जाती है कि भाई उस लैपटॉप में रैम और जो स्टोरेज है वो अपग्रेडेबल है या नहीं। क्योंकि यार हमें लैपटॉप को 4-5 साल चलाना होता है, और उसमें क्या होता है कि भाई ऐसे अपग्रेडेबल होगा तो बेहतर चॉइस हो जाएगी। और एक चीज आपको जो अपने लैपटॉप में एडिशनली चेक करनी चाहिए, वो है बीट लॉकर और डिवाइस इंक्रिप्शन। अब ये फीचर भाई आपके लैपटॉप में होना चाहिए। बेसिकली ये जो फिजिकल चिप होती है TPM 2.0 करके, तो वो एक सिक्योरिटी चिप होती है, और इससे क्या होता है कि जो आपके डेटा वगैरह होते हैं वो इनक्रिप्ट रहते हैं, तो उस डेटा का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता। बाकी ये सिस्टम नहीं होगी तो आपके डेटा को कोई भी इजीली निकाल सकता है। हालांकि काफी सारी कंपनी इसको मेंशन नहीं करती, आपको जो है ऑफलाइन जाके ही चेक करना पड़ेगा। और इससे बुरी बात यह है कि भाई काफी सारी कंपनी आजकल प्रोवाइड नहीं करवाती। अब हमने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है। 50,000 के अंदर एक लैपटॉप मिल रहा है, तो उसमें वो चीजें होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले भाई ऐसे प्रोसेसर की बात करते हैं। i5 12th जनरेशन तो भाई प्रोसेसर होना ही चाहिए। उसके साथ ही वो H सीरीज का होना चाहिए, गेमिंग वाले लोगों के लिए है। बाकी 2 लैपटॉप में U सीरीज के भी बताने वाला हूँ, तो वो जो है नॉर्मल यूजेस वाले लोगों को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले भाई ये UH वगैरह से सीरीज होती है उसे समझ लेते हैं। तो ये जो U सीरीज होती है वो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट होती है, बट इसका परफॉर्मेंस भी इतना कुछ खास नहीं होता। और उसके ऊपर आती है P सीरीज जो कि U सीरीज से बेहतर होती है। उसके बाद में आती है HS, फिर H आती है जो कि गेमिंग वगैरह में टारगेट करती है। उसके बाद में जो हाई एंड आती है वो है HX जो कि भाई ऐसे टॉप ऑफ द लाइन होती है। उसके साथ ही हमारी जो ये लिस्ट है उसमें हमने Ryzen प्रोसेसर को भी ऐड किया है। और एक बात की, जो गेमिंग वाले लैपटॉप होंगे उसमें भाई 4GB का आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलने वाला, इंटीग्रेटेड से काम नहीं चलेगा उसमें। उसके साथ ही Windows 11 मिलनी चाहिए, बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। हालांकि जो परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप होंगे जिसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा उसमें इतनी कुछ बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई उसको जो आप ऐसे पावर में कनेक्ट करके रखोगे तो वहां पे आपको जो है उसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। उसके साथ ही MS ऑफिस, फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलाइट कीबोर्ड, ये सारी चीजें अगर होगी तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा। क्योंकि भाई इसमें क्या होता है कि ये बजट 50,000 का है, तो वहां पे आपको जो कुछ ना कुछ चीजों में जो है कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। स्टोरेज जो है 512GB होना चाहिए, SSD वाला स्टोरेज होना चाहिए, और Gen 3 होना चाहिए। और भाई Gen 4 रहेगा तो बढ़िया रहेगा। रैम में जो है 8GB का रैम मिलना चाहिए, DDR4 रैम होना चाहिए। हालांकि इससे भी पावरफुल आते हैं, बट यहाँ पे इतना ही रहेगा। उसके साथ ही भाई रैम में जो है आपको मेगाहर्ट्ज भी मिलते हैं DDR4 में, जैसे कि 2100 से भाई 3600 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। तो भाई 3200 मेगाहर्ट्ज वगैरह 50,000 में तो मिलना ही चाहिए। बाकी हाँ, कुछ लैपटॉप में से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि भाई कहीं पे कॉम्प्रोमाइज आ ही जाता है। अब स्क्रीन की बात करें तो भाई फुल HD का स्क्रीन होना चाहिए। उसके साथ ही IPS होगा तो बढ़िया रहेगा, कलर एक्यूरेसी या फिर व्यूइंग एंगल वगैरह अच्छे मिलेंगे। बट हाँ भाई गेमर हो तो वहां पे आपको जो रिफ्रेश रेट पे फोकस करना है कि आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा मिलना चाहिए, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसके साथ ये भी देखना है कि आपको कितने इंच का स्क्रीन चाहिए, जैसे कि भाई 14 इंच होता है या फिर 15.6, 17 इंच। उसके साथ ही आपको टच स्क्रीन चाहिए या फिर नहीं। वैसे 15.6 इंच सही रहता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी ऑफलाइन स्टोर में ये सारी चीजें आप इजीली देख पाओगे। और दूसरी एक बात कि भाई आपका काम
काम जो एक ही जगह पे रहता है, तो वहां पे सीपीयू को बिल्ड करो। तो उसमें क्या होता है कि जो ये लैपटॉप की सेम प्राइस होती है ना, उसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाता है अगर सीपीयू को बिल्ड करोगे तो। उसके साथ ही उसमें भाई आप अपने मन हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बट भाई अगर आपके एरिया में लाइट वगैरह की दिक्कत रहती है, लाइट चली जाती है, या फिर आपको कहीं पे वैसे जाना पड़ता है, मतलब कि तो थोड़ा सा भाई पोर्टेबिलिटी का इश्यू हो जाएगा, उस केस में भाई लैपटॉप बेहतर रहेगा। अब ये सारी चीजें भाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लैपटॉप लेने जाओगे तो वहां पे कोई और मॉडल भी आपको ऐसे पसंद आ सकता है। उसकी स्पेक शीट पढ़ के भाई आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो लैपटॉप आपके लिए सही होगा या फिर नहीं। अब भाई हमारी लैपटॉप वाली लिस्ट पे आते हैं, तो आपको अगर नॉर्मल यूजेज वगैरह है, कोई ऐसे हेवी टास्क नहीं करना, तो उसमें भाई 2 लैपटॉप है। उसमें भी आपको जो i5 12 जनरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन U सीरीज का प्रोसेसर होगा। उसके साथ ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होगा, डेडिकेटेड नहीं मिलने वाला। अब इसमें हमारा पहला है डेल इंस्पिरॉन 3520 या फिर इंस्पिरॉन 15 भी बोल सकते हो। अब इसमें आपको जो है i5 12 जनरेशन मिलेगा, U सीरीज होगा और 8GB की रैम मिलने वाली, DDR4 रैम होगी और 16GB तक आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। 512GB का स्टोरेज मिलने वाला है, SSD होने वाली है और इसे आप जो है अपग्रेड भी कर सकते हो। 1.65 kg का वेट रहने वाला है, तो थिन एंड लाइट लैपटॉप रहने वाला है। बाकी की यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन में आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो है आपको 45,000 के आसपास अभी के डेट में मिल रहा है, लेकिन ये आपको जो 43 के आसपास जनरली मिल जाता है। अब जो दूसरा लैपटॉप है वो है एसर का इंस्पिरॉन 3। अब इसमें आपको जो इंटेल का i5 12 जनरेशन मिलेगा, U सीरीज का प्रोसेसर होगा, 8GB की DDR4 रैम होगी और 32GB तक आप इसे जो है एक्सटेंड भी कर सकते हो। 512GB की SSD मिलने वाले NVMe। बाकी की यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन में आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। प्राइसिंग वाइज इसकी थोड़ी सी डेल वाले से कम है, मतलब कि 40,000 के अंदर ये मिलता है, बट ऑफर वगैरह में लोगे तो 37,000 के आसपास ये इजीली आपको मिल जाएगा। और एक चीज भाई इंपॉर्टेंट चीज की भाई, ये तो मैंने आपको लैपटॉप बताए हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो है नॉर्मल यूजेज रहता है, तो मेरे हिसाब से आपको i3 12 जनरेशन ले लेना चाहिए, 8GB वाला, 256GB की SSD। तो वो इससे भाई काफी कम प्राइस में मिल जाएंगे और उसमें भी आपका बेहतर तरीके से वर्क होगा, वो भी आपको कहीं पे निराश नहीं करने वाले। तो वो जरूर से भाई एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे भाई थोड़े से आपके पैसे बचा दिए, लाइक जरूर से कर देना। और एक बात की भाई, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत जाना। i5 12 जनरेशन वाले प्रोसेसर आपको काफी कम रेट में कुछ कंपनी है जो कि प्रोवाइड कर रही है, तो भाई उसमें सर्विस वगैरह का बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकता है। हालांकि मैंने उसको ऐसे टेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, बट मैं आपको ऐसे जस्ट सावधान कर रहा हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट जो बात बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपके भाई पैसे बचने वाले हैं, मतलब कि काफी ज्यादा बचने वाले हैं। क्योंकि भाई जो लैपटॉप की प्राइस होती है ना, वो ऐसे काफी ज्यादा ऊपर नीचे होती है। और इसका मैं एक आपको एग्जांपल भी दूंगा भाई, 15 से 20,000 एक लैपटॉप तो सस्ता मिल रहा है, मतलब कि सारी चीजें वो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उसके लिए भाई आपको प्राइस ट्रैकर को जरूर से यूज करना है, ये आपके काफी ज्यादा पैसे बचा देगा। अब भाई आते हैं गेमिंग वालों की तरफ या फिर क्रिएटिव लोगों की तरफ, जिसमें आपको जो है भाई H सीरीज का प्रोसेसर मिलने वाला है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी इसमें 4GB का आपको मिलने वाला है। तो अब हमारी लिस्ट में भाई जो पहला है वो है Asus का क्रिएटर सीरीज VivoBook 16X 2023 वाला मॉडल। अब इसमें भाई आपको जो है i5 12 जनरेशन मिलने वाला है, H सीरीज का 16 इंच की स्क्रीन मिलेगी, फुल HD, 8GB की यहाँ पे रैम मिलने वाली है, DDR4 रैम होगी और यहाँ पे जो है 24GB तक आपको इसको जो है एक्सटेंड भी कर सकते हो। 512GB की यहाँ पे Gen 3 SSD मिलने वाली, NVIDIA का GeForce RTX 2050 मिलने वाला है और उसकी TGP यहाँ पे भाई ऐसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक इसकी 50 के आसपास होती है, 50 या फिर 17 भी कभी कभार होती है, लेकिन अभी यहाँ पे बताया नहीं गया, कहीं पे भी स्पेक शीट वगैरह में कहीं पे भी शो नहीं किया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता। फिर भी यार ये ग्राफिक कार्ड अच्छा है, तो भाई आपकी गेम्स वगैरह को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। और भाई दूसरी बात की, जो NVIDIA के ग्राफिक कार्ड होते हैं ना, उसमें आपको DLSS 3.0 और रियल टाइम रे ट्रेसिंग का भी यार सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आई थिंक ये चीज AMD अभी ऑफर नहीं कर रहा, तो NVIDIA आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये चीजें जो मैंने आपको बताई है वो गेम्स वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प करती है, ऐसे रियलिस्टिक ग्राफिक को शो करने में। उसके साथ ही फिंगरप्रिंट रीडर मिलने वाला है, बैकलाइट कीबोर्ड मिलने वाला है। तो बाकी की यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन में आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब प्राइस की बात करें तो ये जो है 54 या फिर 55,000 के आसपास मिलता रहता है, लेकिन ये आपको जो है सेल वगैरह में अच्छी ऑफर होगी तो 50,000 में भी मिल सकता है। तो भाई उस हिसाब से देखे तो ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, और उस वजह से ये जो अभी करंटली आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। और वैसे ये सारे लैपटॉप जो बता रहा हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, तो वहां से आराम से प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो। अब हमारा भाई जो दूसरा लैपटॉप है वो है एसर का ALG। अब इसमें आपको जो है i5 12 जनरेशन मिलेगा, H सीरीज का प्रोसेसर होने वाला है, 16GB की यहाँ पे DDR4 रैम मिलने वाली है और इसको जो है
264 GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। 512 GB की NVMe SSD मिलने वाली है और 4 GB का यहाँ पे भाई RTX 2050 ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है। TGP यहाँ पे आई थिंक 50 के आसपास होना चाहिए। अब हाँ भाई, आपको TGP का ऐसे बताना भूल गया, ये TGP होता है ना, वो ग्राफिक कार्ड का ऐसे पावर होता है, यानी कि ये जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से ग्राफिक कार्ड उतना पावरफुल होगा। अब ये TGP इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2050 है तो इसका भी अलग अलग TGP होता है, मतलब कि हर ग्राफिक कार्ड का ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो इस वजह से मैं आपको बताता चाहूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ कंपनी यार ये स्पेक शीट में ऐसे मेंशन नहीं करती, तो जिस वजह से मैं आपको अंदाजे से सब कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि इन लैपटॉप को मैंने ऐसे पर्सनली टेस्ट नहीं किया, सिर्फ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। अब 68 का यहाँ पे आपको जो है रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, और एक चीज यहाँ पे 16 GB की तो रैम मिलने वाली है, ठीक है, 8 से 16, ये अच्छी बात है। लेकिन भाई ये गेमिंग लैपटॉप है तो यहाँ पे एटलीस्ट 144 या फिर 128 तो मिलना ही चाहिए था, बट 68 से तो इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट इसका आपको एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद में। तो बाकी की यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। प्राइस की बात करें तो ये 55,000 के आसपास मिलता है, लेकिन ऑफर में आपको जो ये 53,000 में मिल जाएगा। अब मैंने अल्टरनेटिव लैपटॉप का बोला था, वो है यहाँ पे HP Victus, और इसमें आपको जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, और यहाँ पे 8 GB की रैम मिलेगी, 16 GB की नहीं होने वाली, बट इसे आप जो है अपग्रेड कर लेना। तो भाई ये जो है Acer ALG से बेहतर है, लेकिन इसकी प्राइस भी 2-3 हज़ार ऊपर होती है। अब हमारी लिस्ट में जो तीसरा लैपटॉप है उसका नाम है Lenovo IdeaPad Gaming 3। अब यहाँ पे आपको AMD का Ryzen 5 मिलने वाला है, H सीरीज होने वाली है, और प्रोसेसर की 5000 की सीरीज होने वाली है, Gen 3 पर बेस होने वाला है, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 8 GB की DDR4 रैम होगी, 16 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो, 512 GB की SSD, NVIDIA का RTX 2050 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है, और GDDR6 ग्राफिक कार्ड टाइप रहने वाला है। लेकिन 17 के आसपास इसका TGB आपको मिल सकता है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, मतलब कि अप टू 17 मिलेगा। 45 वॉट आवर की बैटरी रहने वाले है, तो गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको निराशा हो सकती है। तो वैसे भी भाई जो इसको आप पावर में कनेक्ट करके रखोगे तो आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो बाकी की यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और इसकी जो प्राइस होगी वो जो है 45,000 के आसपास मिलती है, लेकिन 43,000 में भी आप इसको बाई कर सकते हो ऑफर वगैरह में। तो अगर मैं इसको प्राइस के हिसाब से देखूं तो ये सच में भाई काफी ज्यादा मतलब कि वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप हो जाता है। तो भाई ये हमारा चौथे नंबर का लैपटॉप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। बट फिर आप बोलोगे कि इसको गेमिंग सीरीज में क्यों डाला, तो इसको डालने का रीजन भाई इसका प्रोसेसर है और दूसरी इसकी स्पेसिफिकेशन है। काफी तगड़ा लैपटॉप मिल जाता है ये, लेकिन इसकी कुछ बुरी बातें भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब इसका नाम है भाई इन्फिनिक्स का ZeroBook 13। प्रोसेसर यहाँ पे जो है इंटेल का कोर i9 13 जनरेशन मिलने वाला है, H सीरीज का प्रोसेसर रहने वाला है, 32 GB का LPDDR5X रैम मिलने वाला है, 1 TB के यहाँ पे आपको SSD मिलेगी, 15.6 इंच की IPS स्क्रीन होगी, 400 निट्स का यहाँ पे ब्राइटनेस होगा, 100% sRGB मिलने वाला है, NTSC जो है 72% रहने वाला है, तो कलर ग्रेडिंग वगैरह के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बाकी की यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब प्राइस की बात करें तो भाई ये जो है पहले 17,000 80,000 का मिल रहा था, लेकिन अभी इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 55,000 है। अब भाई ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई है वो स्पेसिफिकेशन देख के बताई है, मैंने इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं आपको जो इसका कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी बात की इन्फिनिक्स भाई जो है लैपटॉप के मामले में नया ब्रांड है, तो आपको ये चीज देखनी होगी। उसके साथ ही भाई इसको बाय करो तो आपके आसपास सर्विस सेंटर होना चाहिए, तभी ही इसे बाय करना, वरना इस लैपटॉप को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि भाई बाद में कोई भी अगर दिक्कत आ गई तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। तो सर्विस सेंटर को जरूर से चेक कर लेना, उसके बाद इसे बाय करना। और एक दूसरी चीज की भाई जो इन्फिनिक्स का ZeroBook 13 है, मतलब कि यही सेम मॉडल, लेकिन इसमें आपको i13 जनरेशन मिलेगा, मतलब कि इससे कम पावरफुल हुआ ना, लेकिन ये आपको 66,000 का मिल रहा है, यानी कि इससे भाई 10,000 महंगा बिक रहा है। तो ये पहले तो भाई इन लोगों का मुझे प्राइसिंग का कुछ समझ में नहीं आता। खैर जो भी हो, नेक्स्ट लैपटॉप की ओर बढ़ते हैं। अब भाई हमारा 5वें नंबर का लैपटॉप है वो है Acer Aspire 7। अब इसमें आपको जो i5 12 जनरेशन मिलेगा, H सीरीज का प्रोसेसर होगा, 8 GB की DDR4 रैम होने वाली, अप टू 32 GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, 512 GB की यहाँ पे स्टोरेज मिलने वाला है, Gen 4 स्टोरेज टाइप होने वाले, अच्छी बात है। उसके साथ ही यहाँ पे आप स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हो, और इसमें आपको जो है 4 GB का GTX 1650 ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो भाई इसका TGP में इतना आपको श्योरली नहीं कर सकता, कहीं पे ऐसे मेंशन नहीं था, तो इसमें भाई आई थिंक 35 से 50 वोट का TGP मिल जाएगा। तो बाकी की यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब इसकी प्राइस की बात करें तो भाई 50,000 के आसपास ये मिलता है, लेकिन सेल में आपको 47 से 48,000 में भी मिल
जाएगा। वैसे 2024 वाला भी इसमें मॉडल अवेलेबल है जिसमें आपको 16 GB की रैम मिलेगी, लेकिन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो भाई इससे तो बेटर 2023 वाला है क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। रैम को तो आप क्या है कि अपग्रेड कर लोगे। तो भाई ये सारे लैपटॉप्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप चेक कर सकते हो। उसके साथ ही भाई 50,000 के ऊपर का बजट है तो वहां पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, भर के ऑप्शन है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन 50,000 में क्या है कि एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि इसमें आपको सारी चीजें अच्छी नहीं मिल सकती। उसके साथ ही 50,000 के ऊपर आपको जो इंटेल ईवो वाले लैपटॉप भी मिल जाएंगे जिसमें कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया डिसाइड होता है, वो चीजें उस लैपटॉप में होती है तभी उसे वो सर्टिफिकेट मिलता है। वो लैपटॉप भी ले सकते हो या फिर और भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मेरा नाम है PN बराड़। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।